हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम आपके शानदार से मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो आपकी होती हुई दिखेगी कल, उसमें कैसे मार्केट फंक्शन कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं एंड बेस्ट तरीके से कल की मार्केट को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सजेशंस भी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके एक एक सजेशन मुझे बहुत मैटर करते हैं। चलते गाइस जल्दी से अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो को आपने देखा होगा, तो कुछ लेवल्स एंड एवरीथिंग आपको निफ्टी में दिए गए थे, जिसके बेसिस पे आज मार्केट उनके ऊपर खुला, उन्हीं से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ एंड उसके बाद बाइंग साइड के बहुत अच्छे एनालिसिस होती हुई दिखी ऑन लाइव स्ट्रीम। फिर उसके बाद आपका मार्केट एक और रिट्रेसमेंट लिया, अब टोटल बायर्स के जोन का रिट्रेसमेंट लेता हुआ मार्केट दिखा। फिर हम लोग की एक ग्रीन कैंडलस्टिक बुलिश एंगल्फिंग सस्टेन करी, फिर से लॉन्ग साइड में प्राइजेक्शन को देखा गया एंड मार्केट में फिर से काफी अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी। तो आज का दिन एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग का कमबैक डे था, काफी दिनों बाद काफी ज्यादा अच्छी तरीके से निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और उसी के साथ साथ बिटकॉइन में भी हर तरफ हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने अच्छा आरओआई को निकालने की कोशिश करा। तो इट वाज ए कमबैक डे फॉर अस एंड हो सकता है आपसे वापस से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपकी आती हुई दिखे स्ट्रीम स्पेस को याद रखेगा। तो वीडियो को आप देख रहे हो तो कल से जरूर से अब लाइव स्ट्रीम्स पे आना शुरू करिए, क्योंकि अब वापस से रॉकेट मोड स्टार्ट होने वाला है धीरे धीरे, ऐसा इंजन का फ्यूल पंप अप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे कि अपकमिंग मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। बट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा से, बैंक निफ्टी और निफ्टी और मिड कैप सब जगहों पे एक आपकी लगभग 125 की पीएम की कैंडलस्टिक बहुत ही ह्यूज नेगेटिव बनती हुई दिखी थी। आप हर तरफ देखोगे, मिड कैप में भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मिड कैप में भी आपको एक ह्यूज रेड कैंडलस्टिक दिखेगी। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा खतरनाक सिनेरियो भी हुआ था, क्योंकि जो भी पुट ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे होंगे वो पक्की बातें फंसते हुए दिखे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि आपका जो देखोगे तो आपके चैनल पे डेली का डेली, आप ही का खुद का चैनल है ये इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का, तो आपके डेली का डेली आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करी जा रही है। बट तब भी जो रिस्पॉन्स रेट है वो अभी तक थोड़ा सा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे क्या है सिनेरियो, आप मुझे प्लीज काइंडली, मैं आपसे चाहूंगा कि और मैं क्या चीजें मार्केट एनालिसिस वीडियो में अपने बेस्ट ऐड कर सकूं, तो क्या, ताकि आप उसको और अच्छी तरीके से देखो और पूरा देखो और शेयर करने की कोशिश करो। क्योंकि जो चीज सेबी की तरफ से ऑथराइज्ड है कि आप अपने एनालिसिस, अपना व्यू एंड एवरीथिंग शेयर कर सकते हो, स्टॉक्स का रिकमेंडेशन अगर आप पूछोगे या कॉल एंड टिप्स, तो वो चीज अलाउड नहीं है। नॉलेज पर्पज से और क्या चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मार्केट एनालिसिस वीडियो में, क्योंकि व्यूज एंड एवरीथिंग काफी ज्यादा डाउन हो गए अभी रिसेंट डेज में। तो इसके लिए आपका एक सजेशन, एक प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर चाहिए हर एक इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का, ताकि हम लोग और ज्यादा आपको वैल्यू दे पाए। क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी चीजें आती है वो सब ऑथेंटिक चीजें आती है, कोई भी चीज फेक नहीं, आपके सामने मैनिपुलेटेड नहीं रखा जाता। जो भी जो चीज होती है प्योरली नॉलेज बेसिस पे होती है। तो मैं और क्या चीजें करूं ताकि आपका और अच्छा इंप्रूवमेंट हो पाए, बताने की जरूर कोशिश करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका कि कल की मार्केट का क्या प्रोजेक्शन बन सकता है। इस टाइम अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो एशियन मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट्स आपकी काफी अच्छी खासी पॉजिटिव होती हुई दिख गई है। इसी की वजह से आपकी नैस्डैक एंड एवरीथिंग की मार्केट को भी देखोगे तो नैस्डैक की मार्केट आपका थोड़ा सा न्यूट्रली टाइप का है, और बैंक निफ्टी का और डाउ जोन्स का आपका डाटा देखोगे तो वो भी न्यूट्रल ही है। तो यूएस मार्केट में अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है यूएस मार्केट के फ्यूचर्स में, बट अगर देखोगे तो यूरोपियन मार्केट काफी अच्छी तरीके से सपोर्टिव नेचर में चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो होता हुआ देखिएगा, एक तो वाई डेटा। वाई डेटा को अगर आप ऑप्शन चेन एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली दिखेगा कि आज के दिन में, आज मतलब निफ्टी के आज के दिन में लगभग 23,000 पे कॉल राइटर्स काफी अच्छी तरीके से बैठे हैं, और पुट राइटर्स काफी अच्छी तरीके से 22,500 पे, 22,600 पे हर तरफ बैठे हुए हैं। मतलब एक तरीके से पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज भी करा है, क्योंकि चेंज इन ओआई परसेंटेज को देखोगे तो आज के दिन में पुट राइटर्स ही का एडिशन ज्यादातर होता हुआ दिखा है। आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। यस, तो अब इसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे थोड़े से पुट राइटर्स का इंक्रीमेंट हुआ तो था, बट वो न्यूट्रली है, बट निफ्टी में ज्यादा इस बार पाया गया है। तो निफ्टी में आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि कल के दिन में भी मार्केट साइडवेज टू सपोर्टिव नेचर को दिखा सकता है, क्योंकि इन दोनों का एक्सपायरी वेंसडे को ही होने वाला है। तो कल भी मेरे ख्याल से निफ्टी आपका साइडवेज टू सपोर्टिव नेचर को दिखाने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखिएगा एफआईआईज एंड एज डाटा। वो अभी मेरे ख्याल से अपडेट हुआ नहीं होगा। यस, अभी 5 अप्रैल का दिखा रहा है। एफआईआईज एंड एज डाटा को आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा क्या आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, हाँ कुछ लोग थोड़ा से वीडियोस को आप लोग शेयर भी करने की कोशिश करिए। मैं एक आपको टेलीग्राम आईडी दे देता हूं, ये टेलीग्राम आईडी आपके सामने है, इंटेलिजेंट ट्रेडर अंडरस्कोर अमन। आप चाहोगे तो आप हमारे वीडियोस को इस पे भी शेयर कर सकते हो, ताकि और अच्छी तरीके से थोड़ा सा रीच एंड एवरीथिंग यूट्यूब के एल्गोरिथम में आता हुआ दिखे एंड अच्छी तरीके से ग्रोथ पे फोकस हो। ठीक है, तो आप इस पे भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद।
अब नेक्स्ट चीज को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ दिखेगा कि अब हम लोग का इंट्राडे का प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग क्या होगा। उससे पहले गाइस एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग थोड़ा से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ट्रैक करने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी के अंदर प्राइजेक्शन जो भी बनता हुआ दिख रहा है वो अभी सपोर्टिव ही है, बुलिश ही है, जैसा चल रहा था पहले से। एंड बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो वो भी आपका न्यूट्रल डोजी टाइप की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है, बट निफ्टी आपका अभी भी सपोर्टिव है, इसीलिए निफ्टी में पुट राइटर्स की भी संख्या आपको ज्यादा मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, अब कल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी बन जाता है कि अगले वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इस डोजी की अगर हाई और लो को मार्क कर लो तो अगर मान लीजिए कल के दिन में लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो वो थोड़ा सा बेरिशनेस का पैटर्न है, हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा सपोर्टिव और बुलिशनेस का पैटर्न माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखिएगा आपका सिंपल सा इंट्राडे का प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग। तो इंट्राडे के प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग के लिए निफ्टी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल आपका होता है देखिएगा 22,792, नेक्स्ट लेवल आपका 22,741, नेक्स्ट लेवल आपका 22,693, नेक्स्ट आपका 22,625, नेक्स्ट 22,567 एंड द लास्ट द बीस्ट 22,489। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि कल के दिन में देखो कौन कौन लोग प्रेजेंट है मार्केट में। तो रीसेंट डेज में निफ्टी में बायर्स का ज्यादा संख्या है एंड अभी ऑप्शन ओआई डाटा से भी हम लोग को बुलिशनेस दिखी है। तो कल के दिन में अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो कम से कम जब तक मार्केट 22,620 के लेवल को नहीं तोड़ता तब तक हम लोग बेरिश बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। अगर इसके नीचे ही खुल जाता है तब आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मार्केट एक बार इसको अप्रोच करेगा 565 को एंड फिर वहां से सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकते। बट अगर इसके नीचे नहीं खुलता या गैप डाउन होकर इसको नहीं तोड़ता तब तक आप बहुत ज्यादा बेरिश मत होइएगा। ये मेरा है प्राइजेक्शन, मेरा व्यू टुवर्ड्स द मार्केट। बाकी जो भी आपके नेसेसरी है वही फाइनल डिसीजन जरूर से आप लीजिएगा। दूसरा केस सिनेरियो कि अगर मान लीजिए मार्केट में गैप अप खुलता हुआ दिख जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर का लेवल 22,695 को तोड़ता है तो मार्केट में स्लो, जिस तरीके से स्लो बुलिशनेस थी ना, मुझे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है कि फिर से होती हुई दिखेगी, क्योंकि निफ्टी बैंक में कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम लोग को स्लो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन मिल सकता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बाकी थर्ड जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होगा कि मार्केट इसी जोन में फंसा रहे, तो उस केस में आप ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर कर सकते हैं एंड उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आरओआईज को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, निफ्टी बैंक के लेवल्स एंड एवरीथिंग पे। उससे पहले एक छोटा सा और रिमाइंडर गाइस, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप एलाइज ब्लू, एंजल वन, फायर्स किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके हमारे लर्निंग ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मैंने शेड्यूल कर रहा हूँ, तो सब में आपको अच्छा पार्टिसिपेशन मिलेगा। बाकी दूसरी चीज कि अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पढ़ाई करना है बेसिक टू एडवांस, पीजीएस स्ट्रेटजीज, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इस पे मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो कोर्स डिटेल आपको वहां पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क करते हैं। निफ्टी बैंक का सबसे टॉप का लेवल आपके सामने आता हुआ देखिएगा 49,200, देन नेक्स्ट लेवल आपका आता हुआ देखिएगा 49,000, देन नेक्स्ट लेवल आपका 48,824, देन नेक्स्ट लेवल आपका 48,634, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 48,403 एंड द लास्ट द बीस्ट लेवल 48,171। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक के लेवल्स हैं। अब इनको कैसे प्ले करना है, इसमें भी देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी लगातार बायर्स ही तो 3 दिन से प्रेजेंट है। तो निफ्टी बैंक में भी बियरिशनेस मुझे तो लगता है कम से कम 48,400 को तोड़ेगा, तभी मार्केट में थोड़ा थोड़ा बियरिशनेस और अप्रोच करेगा मार्केट 48,179 और नीचे के लेवल्स को। उसके पहले तो बहुत ज्यादा अभी बियरिशनेस नहीं दिख रही है। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है तो उस केस में अब बुलिशनेस भी देखोगे ना तो अच्छी खासी वाली बुलिशनेस, कस के तेजी वाला शॉर्ट कवरिंग अब मुझे लगता है 48,822 के ऊपर ही होने वाला है। तो मार्केट जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे टाइम पास करते करते धीरे धीरे ऊपर जाएगा एंड ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन को ऐड करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है वेंसडे को ही दोनों की आपकी एक्सपायरी है। कल के लिए दिन के लिए सिंपल यही है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर सकता है, इसको तोड़ देता है तब मार्केट में थोड़ा एक्सट्रीम बेरिशनेस है, और अगर इसको नहीं तोड़ता यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप सपोर्ट को प्ले करना, बुलिश साइड में छोटा मोटा स्कैल्प्स एंड एवरीथिंग को प्ले करना, पीजीएस स्ट्रेटेजी को यूज करना एंड प्रॉफिट आप निकालते रहना। जब मार्केट धीरे धीरे अप साइड तोड़ा, इसको भी धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा और इसको भी तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप कह सकते हो मुझे तो लगता है वैसे ये चीज वेंसडे को होगा, तब आपका शॉर्ट कवरिंग मूव एंड एवरीथिंग आने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, इसको याद रखिएगा। तो होप करता हूं आपके लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो बहुत यूजफुल हुआ होगा, आपको पसंद आया होगा तो जरूर से एक लाइक दबा दीजिएगा और वीडियो में अपना सजेशन बिल्कुल भूलिएगा मत, कुछ ना कुछ आप जरूर से बताइएगा कि क्या सजेशन हो सकता है।
वरना हम लोग इस सीरीज जो आपकी मार्केट एनालिसिस की इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, मतलब रोक देंगे, एंड सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ये चीज मिलती हुई दिखेगी। क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी नॉलेज चाहिए, ताकि और लोगों तक इतना, जब मैं हर चीज कवर कर रहा हूं तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो इसलिए अपना जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब आप लोग से कल के दिन में, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।